नमस्कार, आपका स्वागत है जस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह जी की 365वीं जयंती के अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने सिखों के सबसे पवित्र तीर्थ स्वर्ण मंदिर में हरमंदिर साहिब के दर्शन किए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कड़ाके की ठंड के बीच सुबह से ही हजारों श्रद्धालु मंदिर में पूजा अर्चना करने और स्वर्ण मंदिर के पवित्र सरोवर में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे। पंजाब के अन्य हिस्सों जैसे कि लुधियाना, जालंधर, पटियाला और अन्य कस्बों में विभिन्न धार्मिक स्थलों पर लोगों की भीड़ उमड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गुरु गोबिंद सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। मोदी ने ट्वीट किया कि उनका अद्वितीय साहस आने वाले वर्षों में लोगों को प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके प्रकाश पर्व के पवित्र अवसर पर मैं श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को नमन करता हूं और मानवता की सेवा में उनके योगदान को याद करता हूं। उनका अद्वितीय साहस आने वाले वर्षों में लोगों को प्रेरित करता रहेगा। वहीं आपको बता दें कि गुरु गोबिंद सिंह जी के पुत्रों की वीरता और शहादत को याद करते हुए 2022 से 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। इस बार दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में वीर बाल दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की। वहीं इसी साल 9 जनवरी को गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। ये करीब 400 किलोमीटर की रेंज में किसी भी लक्ष्य को मार गिराने में सक्षम है। रक्षा अधिकारी ने बताया कि सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमान से मिसाइल का परीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि Su-30 MKI लड़ाकू विमान से मिसाइल को दागा गया और इसने बंगाल की खाड़ी में सटीक लक्ष्य पर प्रहार किया। अधिकारी ने कहा कि ये मिसाइल के एयर लॉन्च के एंटी शिप संस्करण का परीक्षण था। सरकारी बयान में कहा गया है कि इस परीक्षण के साथ वायुसेना ने Su-30 MKI लड़ाकू विमान से लंबी दूरी पर जमीन या समुद्री लक्ष्य पर सटीक हमले करने में महत्वपूर्ण क्षमता वृद्धि हासिल की है। सरकार के मुताबिक Su-30 MKI विमान के उच्च प्रदर्शन के साथ मिसाइल की लंबी रेंज क्षमता वायुसेना को रणनीतिक रूप से मजबूत करेगी और भविष्य में युद्ध की स्थिति में दुश्मन देश पर हमला करने में अधिक प्रभावी होगी। बयान में कहा गया है कि भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन BAPAL और HAL के समर्पित प्रयासों ने इस उपलब्धि को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बता दें कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एयर लॉन्च संस्करण का हाल के दिनों में ही कई बार परीक्षण किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक नया संस्करण पहले संस्करण की तुलना में लगभग 400 किलोमीटर की रेंज में किसी भी लक्ष्य को भेद सकता है। ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल के शुरुआती संस्करण का पहला परीक्षण 2017 में किया गया था। इस स्टैंड ऑफ रेंज से भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमताओं में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। स्टैंड ऑफ रेंज मिसाइलें रक्षात्मक रूप से पर्याप्त दूरी से लॉन्च की जाती हैं। आइए जानते हैं भारतीय वायुसेना के प्रवक्ता विंग कमांडर आशीष मोघे का इस पर क्या कहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंगाल में आयोजित कार्यक्रम में जुड़े। उन्होंने हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। मोदी ने कहा कि बंगाल की पुण्य धरती को नमन। रेलवे और मेट्रो प्रोजेक्ट्स के साथ कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन हुआ है। वंदे भारत ट्रेन के लिए आप सबको बधाई। ममता ने बंगाल के लोगों की तरफ से प्रधानमंत्री को शुक्रिया कहा। बंगाल में 7,800 करोड़ रुपए से ज्यादा के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की गई। इनमें कोलकाता मेट्रो की पर्पल लाइन के जोका तारातला फेज का उद्घाटन और राज्य के 4 रेल प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। मोदी बंगाल में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के सबसे बड़े स्टेशनों में से एक न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट की शुरुआत भी करेंगे। यहाँ 334 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। ये काम 2025 तक पूरा किया जाना है। न्यू जलपाईगुड़ी टिकट बिक्री मामले में देश के टॉप 100 रेलवे स्टेशनों में से एक है।
यहाँ से रोज 36,000 लोग आवाजाही करते हैं। प्रधानमंत्री 990 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत 7 सीवरेज बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। ये प्रोजेक्ट्स पश्चिम बंगाल में 200 MLD से ज्यादा की सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी को बढ़ाएगी। भारतीय सेना ने अहमदाबाद कैंट में सैनिकों के लिए अपनी पहली 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट का उद्घाटन किया। ये 2 मंजिला इमारत है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि लेटेस्ट 3D रैपिड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी को शामिल करते हुए आवास इकाई का निर्माण मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज ने किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 3D प्रिंटेड नींव, दीवारों और स्लैब का उपयोग करके गैराज के साथ ही 71 वर्ग मीटर की आवासीय यूनिट को बनाया गया है। ये काम सिर्फ 12 सप्ताह में पूरा किया गया। ये आपदा प्रतिरोधी संरचना है जो जोन 3 में आने वाले भूकंप के झटकों को सह सकती है। इस इमारत के निर्माण में हरित भवन की शर्तों का पालन किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि 3D प्रिंटेड घर वर्तमान समय में तेजी से निर्माण प्रयासों को पूरा करने का प्रतीक है। ये सशस्त्र बलों के कर्मचारियों की बढ़ती आवास जरूरतों को कम समय में पूरा करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि इन संरचनाओं को वर्तमान में 1 साल की अवधि के लिए मान्य किया जा रहा है। सभी तरह के इलाकों में इसे बनाया जा सकता है। हाल ही में लद्दाख में इसका निर्माण किया जा रहा है। ये ढांचा आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने में भारतीय सेना की प्रतिबद्धता का भी प्रमाण है। 3D प्रिंटेड घर बनाने की प्रक्रिया पारंपरिक निर्माण से काफी अलग है, साथ ही तेज भी। इसमें संरचना को एक विशेष कंक्रीट मिश्रण का उपयोग करके प्रिंट किया जाता है, जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर 3D संरचनाएं बनाई जाती हैं। इसमें संरचना को एक विशेष कंक्रीट मिश्रण का उपयोग करके प्रिंट किया जाता है, जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर 3D संरचनाएं बनाई जाती हैं। कंक्रीट मिश्रण साधारण सीमेंट का आधार होता है, जिसमें पानी सीमेंट का अनुपात कम होता है, जबकि कंक्रीट इस परियोजनाओं के लिए मुख्य सामग्री है। हाल ही में थाईलैंड के पटाया में इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप आयोजित हुई। चैंपियनशिप में राजस्थान का भी नाम गर्व से ऊंचा हुआ है। ये नाम राजस्थान की बेटी प्रिया सिंह ने किया। दरअसल प्रिया ने इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। ये वही प्रिया सिंह है जो साल 2018 से 2020 तक 3 बार मिस राजस्थान का खिताब अपने नाम कर चुकी है। बता दें कि बीकानेर जिले की मूल रूप से रहने वाली प्रिया की शादी 8 साल की उम्र में ही कर दी गई थी, लेकिन परिवार की खराब आर्थिक हालत के चलते प्रिया सिंह ने नौकरी की। प्रिया ने जिम में नौकरी के लिए आवेदन किया। यहाँ उन्हें उनकी पर्सनालिटी की वजह से नौकरी मिल गई। इसके बाद दूसरों को देख प्रिया ने जिम में ट्रेनिंग ली और राजस्थान की पहली सफल महिला बॉडी बिल्डर बनी। इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट प्रिया 2 बच्चों की मां है। प्रिया का कहना है कि एक महिला को बॉडी बनाने में एक आदमी के मुकाबले ज्यादा डाइट और मेहनत लगती है। उनकी इस सफलता के पीछे उनके परिवार ने साथ दिया, जिसकी वजह से वो आज सफल जिम ट्रेनर है। प्रिया को जिम करते हुए पता चला कि इसमें बॉडी बिल्डर चैंपियनशिप भी होती है, लेकिन राजस्थान में कोई भी महिला इसमें नहीं जा सकी। बस उसी दिन से प्रिया ने चैंपियनशिप में जाने की ठान ली और लगातार डाइट व अन्य बातों को ध्यान में रखकर दिन रात मेहनत में जुट गई। प्रिया सिंह का सोशल मीडिया पर अकाउंट है, जिसमें लिखा है कि घूंघट से बिकनी तक का सफर। प्रिया सिंह के इंस्टाग्राम पर ही करीब 33,000 फॉलोअर्स हैं। वहीं सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी वायरल हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आप 1 साल की छुट्टी ले सकते हैं तो सुनने में एक सपने जैसा है, लेकिन यूएई सरकार ने देश में ट्रेड को बढ़ावा देने के लिहाज से एक बड़ा फैसला किया है। इसके मुताबिक ऐसे सरकारी कर्मचारी जो खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो 1 साल की छुट्टी ले सकेंगे और साथ ही उन्हें आधी सैलरी भी मिलती रहेगी। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले यूएई के वाइस प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने जुलाई में पेश किया था। इसका मकसद ये है कि यूएई के निवासी बजाय सरकारी नौकरी करने के बिजनेस में हाथ आजमाएं, ताकि मूल्य में दूसरे लोगों को जॉब मिल सके और इसका फायदा इकोनॉमी को हो। यूएई की सरकारी एजेंसी ने कहा कि दुनिया में इस तरह की कोई पहल शायद पहली बार किसी देश ने की हो। शेख मोहम्मद चाहते हैं कि यूएई की यंग जनरेशन सरकार की कमर्शियल बेनिफिट स्कीम का फायदा उठाए। सरकार ने साफ किया है
कि जो कर्मचारी बिजनेस शुरू करने के लिए 1 साल की छुट्टी लेंगे, उन्हें इस दौरान आधी सैलरी मिलती रहेगी। लीव देने या ना देने का फैसला उस डिपार्टमेंट के चीफ का रहेगा। इसके लिए कुछ शर्तें भी तय की गई हैं। लीव अप्लाई करने के लिए एक वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। फिलहाल सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज ही अप्लाई कर सकेंगे। यूएई सरकार में गवर्नमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स की एक्टिंग डायरेक्टर लैला उबैद अल सुवैदी ने कहा कि ये हमारी सरकार का फ्यूचर विजन है। हम चाहते हैं कि इन छुट्टियों का इस्तेमाल सरकारी कर्मचारी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में करें। हमारी लीडरशिप चाहती है कि यूएई के नौजवान भी वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए तैयार हो सकें। यूएई सरकार ने इस पहल में फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स और दूसरे डिपार्टमेंट को शामिल किया है और इसके लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म भी बनाया है। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जय हिंद।